हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल जसू शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें हम आपके लिए लाए हैं कॉमन एरर्स। और आपको यहाँ पर कॉमन एरर्स में बताना है कि जो हमारे पास 4 पार्ट हैं 1, 2, 3 एंड 4, तो इनमें से किस पार्ट में मिस्टेक है। यदि किसी पार्ट में मिस्टेक नहीं तो आपका ऑप्शन होगा 4 यानी कि नो एरर। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस है वो है व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन, नो एरर। तो यहाँ पर बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है। तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके ये जरूर बताएं कि यहाँ पर किस पार्ट में मिस्टेक है। और मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है व्हेन शैल वी अराइव, फ्यूचर सिंपल टेंस लिखा हुआ है अराइव। तो अराइव के बाद देखिए 2 प्रपोजिशन आते हैं, अराइव एट ए प्लेस, ठीक है, एंड अराइव इन ए कंट्री, अराइव इन ए कंट्री या बिग सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो 2 प्रपोजिशन लगा हुआ है आवर डेस्टिनेशन से पहले 2 को हमें रिप्लेस करना होगा एट प्रपोजिशन में, क्योंकि यहाँ पर अराइव के बाद एट प्रपोजिशन का प्रयोग हमारा किया जाएगा। तो जो पार्ट एरर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 2। एंड सेंटेंस नंबर 2 में है बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट, यानी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अनुसार वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। तो यहाँ पर बताना है कि किस सेंटेंस में मिस्टेक यहाँ पर हुई है। ओके, सभी लोग ध्यान से देख लीजिए और ये बताना है कहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रीडिंग। ओके, यहाँ तक क्लियर है। बेस्ड के बाद ऑन आता है, बेस्ड ऑन होता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट। वी कैन कंक्लूड मतलब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मैनी एक्सीडेंट, बहुत सारी एक्सीडेंट होते कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। ये देखिए पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। कॉज्ड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई के बाद क्या आता है, जो डूअर है वो। इन एक्सीडेंट किसके द्वारा होते हैं, रेकलेस ड्राइविंग के द्वारा, अनियंत्रित ड्राइविंग जो होती है उसके द्वारा। लेकिन यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी एक्जुलरी वर्ब का यूज नहीं किया गया है, तो ये यहाँ पर मिस्टेक है। और जैसा कि यहाँ पर जनरल सेंस में बात हो रही है तो इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना होगा। तो यहाँ पर आर एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग आप करेंगे, ठीक है। यानी जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज होगी वो आर होगी। तो राइट आंसर होगा कि मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। तो यहाँ भी जो पार्ट एरर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। आप सभी लोग भी कमेंट करते हैं, लास्ट में ये बताना है कि आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है इन सेंटेंस में से, ठीक है। टोटल स्कोर भी बताना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 3 है फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। तो ये सेंटेंस भी देखिए आपका पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। क्या है ये, पैसिव वॉइस है। तो यानी किसी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है वही है। लेकिन सब्जेक्ट आपका देखिए फीमेल, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ आर, नेगेटिव, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया गया यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इन अवर कॉलेज। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नो एरर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में है द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। तो यहाँ पर भी बताना है आपको कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। ध्यान से पूरे सेंटेंस को कंप्लीट देखें और फिर बताएं कि हमें यहाँ पर कहाँ मिस्टेक हमारी हुई। तो सेंटेंस हम पढ़ते हैं तब तक कि द ऑफिसर इज एंग्री। देखिए एंग्री के बाद जो प्रपोजिशन आते हैं वो आप समझें कि जब भी सेंटेंस में कहीं एंग्री आता है इसके बाद एट प्रपोजिशन का भी यूज होता है, इसके बाद विद प्रपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जब किसी व्यक्ति और अबाउट प्रपोजिशन भी आता है, अबाउट भी आता है। तो देखिए एंग्री एट या अबाउट समथिंग होता है, किसी बात से किसी चीज से नाराज होती है तो एट या अबाउट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति से, समबडी, किसी व्यक्ति से हम एंग्री होते हैं तो वहां पर विद प्रपोजिशन का यूज होता है। देखिए अब ऑफिसर किस पर एंग्री है, ऑफिसर इज एंग्री, यानी ऑफिसर एंग्री है ऑन द क्लर्क। तो क्लर्क कौन है, कोई व्यक्ति है ना, समबडी है। तो यहाँ पर ऑन के स्थान पर हमें कौन सा प्रपोजिशन फिल करना पड़ेगा, यहाँ पर फिल होगा आपका विद। तो यहाँ पर इस तरह से पार्ट एरर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 5। एंड सेंटेंस नंबर 5 में है आपका
नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। और बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि जब भी कोई सेंटेंस हमारा नो सूनर से स्टार्ट होता है, नो सूनर से स्टार्ट होता है, इसके बाद यहाँ इन्वर्सन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्वर्सन। इन्वर्सन का मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसकी हेल्पिंग वर्ब हम सेंटेंस में पहले लिखते हैं, लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट तो है, लेकिन एक्जुलरी वर्ब यहाँ पर सूनर के बाद नहीं लगी है, और कहाँ लगी है? वो सब्जेक्ट के बाद एक्जुलरी वर्ब का यूज हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हैड है ये आई से पहले यूज की जाएगी। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर एरर हुआ है वो हुआ है ऑप्शन नंबर 2, यानी यहाँ पर हमें हैड को रिप्लेस करना होगा आई के पहले। ठीक है ना? चाहे आप ऐसे याद कर लें कि जितने भी एडवर्बियल या एडवर्ब होते हैं निगेटिव वाले, जैसे नो सूनर है, हार्डली है, वियरली है, स्केर्सली है, इनसे पहले हम एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है? क्लियर है कि जितने भी एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेजेस हैं जो निगेटिव सेंस देते हैं, जैसे आपका नो सूनर है, ठीक है, इसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट होता है, इसके पहले भी आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। बेयरली है, स्केर्सली है, तो इन सब के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव हमारा नहीं होगा। सारे पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में लिखते भी जाएं, जिससे बाद में कभी आप चाहें तो रिवीजन भी तुरंत कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो कंप्यूटर की एजुकेशन है लीव्स मच टू बी डिजायर्ड, नो एरर। तो यहाँ पर बताना किस पार्ट में मिस्टेक है। तो देखिए यहाँ पर जो मिस्टेक है वो कंप्यूटर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी इन अवर कॉलेज लीव्स है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है हमारी कंप्यूटर एजुकेशन की, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ऐसे यस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। इसके बाद आता है मच टू बी डिजायर्ड, यानी डिजायर है वो पॉजिटिव में जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा तो क्या हो जाए? ये बढ़ गया। तो यहाँ पर ये मोर का सेंस हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मच के स्थान पर हमें मोर का यूज करना होगा। ठीक है ना? तो मच के स्थान पर हम क्या लगाते हैं? मोर, जिसका मतलब होता है कोई ग्रेटर एक्सटेंट, यानी जरूरत है उससे ज़्यादा, है ना। तो यही वही होगा कि ग्रेटर एक्सटेंट टू बी डिजायर्ड, ये यहाँ पर सेंस होगा मोर का। तो राइट ऑप्शन है आपका जी, और पार्ट नंबर 3 में यहाँ पर मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन नंबर 7 में है यहाँ पर यू विल बी प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड मतलब होता है मुकदमा चलना, मुकदमा अदालत में जो मुकदमा चलते हैं ना वो प्रोसिक्यूशन होता है। ठीक है? फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया, यानी आप पर मुकदमा चलाया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या लाए? आप सीड्स लाए। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो इनटू प्रपोजिशन है ये कब लगाते हैं? देखिए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर हम इनटू के स्थान पर या तो इन का यूज कर सकते हैं या फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि इन प्रपोजिशन विद इन ए प्लेस को बताता है, यानी किसी स्थान के अंदर अंदर। ठीक है ना? लेकिन यह मूवमेंट नहीं होता है। फ्रॉम प्रपोजिशन क्या बताता है आपका? फ्रॉम प्रपोजिशन बताता है ये चीज, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से ये आई है, यानी कहीं से यदि कोई चीज आती है तो वो फ्रॉम प्रपोजिशन यूज होता है। ठीक है? या फिर ऑरिजिन उसका क्या है ये बताती है। इनटू प्रपोजिशन क्या बताता है? जो कि एग्जाम में लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इनटू का मतलब होता है कि ये किसी चीज की एंट्री बताता है, या इंट्रोडक्शन किसी प्लेस पर जाए तो, यानी कि जब किसी स्थान पर हम प्रवेश करते हैं तो वहां पर इनटू का यूज किया जाता है। ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर करने थे, इसलिए यहाँ पर जो इनटू के स्थान पर हम या तो इन का यूज कर सकते हैं या फ्रॉम प्रपोजिशन का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 में है यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो यहाँ पर बताना है कि किस सेंटेंस में यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो सबसे पहले देखिए आपका लिखा है यू मस्ट आइदर टेल मी। ठीक है? यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ थिंग। तो ये आपका क्लॉज लिखा हुआ है। कौन सा क्लॉज है? कोऑर्डिनेट क्लॉज है आपका। कोऑर्डिनेट में आइदर और आता है, लेकिन यहाँ पर कई बार ये प्लेस मिस हो जाते हैं जगह। जैसे आप देखें आइदर कहाँ लगा हुआ है? वर्ब से पहले लगा हुआ है। अब आता है और के बाद ये क्या स्टार्ट हो रहा है? एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स, यानी ये ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है। तो यानी कि ये आइदर हमें वर्ब के पहले नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट से पहले लगाना है। तो हम टेल के बाद को यहाँ पर आइदर का यूज करेंगे
ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है, या फिर हम मी के बाद भी, है ना, या हम मी के बाद भी यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर देख लीजिए कि यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी, आप यहाँ भी लगा सकते हैं आइदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, तब जाके सेंटेंस राइट होगा, यानी कि जो पार्ट एरर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, इसके बाद ये 10 और मिलेगा, थोड़ा सा सीरीज गलत है। तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 9 नंबर का, द पेशेंट वाज अकम्पनीड विद हिज फ्रेंड। यहाँ पर बताना है कि किस सेंटेंस में मिस्टेक यहाँ पर है। यस, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए और ये बताइए कहाँ पर मिस्टेक यहाँ पर हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं द पेशेंट वाज अकम्पनीड विद हिज फ्रेंड्स। तो देखिए पेशेंट सिंगुलर है, वाज लगा है, अकम्पनीड होता है, लेकिन अकम्पनीड के बाद विद प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। कमेंट करके बताओ कि अकम्पनीड के बाद कौन से प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका यूज किया जाएगा बाई, अकम्पनीड बाई होता है, और बाई प्रपोजिशन क्या इंडिकेट करता है, किसी एजेंट को, जैसे हम पैसे बॉयस बनाते हैं वहाँ पर एजेंट बाई का यूज करते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, है ना। यानी ये एजेंट है या बाई है कौन, उसका फ्रेंड, हिज फ्रेंड, जो उसके साथ गया है। तो यहाँ पर बाई प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन नंबर 10 में है, ये सीरीज गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, आवर न्यू नाइबर्स हैड बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। तो यहाँ पर बताना है कि किस सेंटेंस में मिस्टेक यहाँ पर हो रही है। ओके, तो सेंटेंस को हम देखते हैं ध्यान से, आवर न्यू नाइबर्स हैड बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 10 years। तो यहाँ पर देखिए जो टाइम है ये लगा हुआ है 10 years। 10 years कैसा टाइम है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर सिंस के बाद स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम आता है, टोटल ड्यूरेशन नहीं आता। टोटल ड्यूरेशन का यूज किया जाता है 4 के बाद, 4 से पहले, ठीक है, 4 के बाद सॉरी आता है टोटल ड्यूरेशन। तो यहाँ पर सिंस के प्लेस पर हमें 4 का यूज करना पड़ेगा, तभी जाके सेंटेंस राइट होगा। तो अब आपका कौन सा पार्ट एरर हुआ है, पार्ट नंबर 3। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना। क्लास पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना, और जितने भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं वो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।